का नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है ताकि हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। धन्यवाद हो बैरी दिशा में परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम को समझते हुए हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता करता रहता है। मौका मिलने पर भी हालेलुया, कितनी बार वचन सुनने पर भी अपने जीवन को सही रीति से नहीं संभल पाता है। कुछ लोग हमारी बीच में चारों तरफ हालेलुया पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं। हम भी देखते समय कितना भी सुनने के बाद भी अपना जीवन को ठीक से नहीं चलाता, अपनी बातों को ठीक से नहीं हालेलुया चलाता, और अपनी जो भी है इच्छाएं उसी की तरह, जैसे कि भूखा शेर को कुछ हालेलुया उनके भोजन आगे डाल दिया होता तो कैसे भाग उस पर चपट पड़ता है, उस तरीके से लोग हालेलुया उस खोज में रहते हैं। उसका नाम है दुष्ट। हालेलुया। उसकी आखिरी, आज का भजन सीधा के लिए धन्यवाद हो, उसकी आखिरी आयत में लिखा है दुष्ट इससे देकर कुड़ेगा। धन्यवाद हो। वो दांत पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होगी। कितना भी हम इच्छा करें खाने के, पीने के, करने के, हालेलुया हमारी आंखों के अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये चीज के पीछे लोग इस तरीके से भाग रहा। जो भूखा है, धन्यवाद हो, ये है दुष्ट, क्योंकि सारा संसार दुष्ट की वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। दो संसार की चीजों के पीछे जाने वाला कौन होते हैं? दुष्ट लोग। हालेलुया। बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद हो। ये सारा संसार दुष्ट की वश में है। अगर इस दुनिया की चीजों के पीछे आराधना नहीं, वचन नहीं, सेवा नहीं, हालेलुया प्रार्थना नहीं, इस तरीके से भागा जाता है, धन्यवाद हो, उसका नाम भी दुष्ट है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। इसका हेडिंग आप देखोगे, इसका टाइटल आप देखोगे, कुछ लिखा हुआ है परमेश्वर के भक्त का आनंद है। परमेश्वर के भक्त का आनंद, परमेश्वर के भक्त का आनंद, उनकी समृद्धि। हालेलुया। यहोवा का भय मानने वाले का समृद्धि। धन्यवाद हो। पहला आयत में कई लोग आगे पढ़कर जाते हैं, पहला आयत में ध्यान नहीं देते हैं। याक की स्तुति करो। हालेलुया। याक की स्तुति करो। ये कौन हालेलुया स्तुति करना शोभा देता है? धर्मी लोग। पढ़कर सुनाइए कौन सा है भजन संहिता में? 33 का 1। हाँ। हे धर्मियों, हे धर्मियों, यहोवा भजन संहिता 33 का 1, 33 का 1, 33 का 1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हालेलुया। ये क्यों करें? क्योंकि वो धर्म का काम करता है। उसको धन्यवाद क्यों करें? परमेश्वर की जय जयकार क्यों करें? उसकी आराधना क्यों करें? वो हालेलुया परमेश्वर की भय मानकर उसकी आज्ञाओं पर चलता है। यानी कि दुष्ट के तरह इस दुनियादारी के पीछे, ये संसारिक के पीछे, हालेलुया दूसरे लोगों के पीछे, हालेलुया दूसरे के पास कुछ भी हो हम कुड़ते हैं नहीं। हालेलुया। हमारे पास नहीं है, दूसरा जो लेकर चल रहा है, हम इतना कुड़ते हैं, हम दांत पीस कर घर के अंदर पीसते हैं, बाहर सुनाई देता है। घर के अंदर पीसते समय बाहर सुनाई देता है। जहां भी जाते हैं वो दांत पीसते जाते हैं। क्यों? हालेलुया। वो ना तो परमेश्वर की जय जयकार नहीं कर सकता, वो ना तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, वो ना तो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकता, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर वो नहीं चल सकता। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रेम को समझ नहीं पा रहा। हमने गीत गाया है, देखो जरा कालवरी पर क्रूस पर कौन मुआ। हालेलुया। सृजनहार परमेश्वर मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए जान दिया है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देना। हालेलुया। हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यही हमारी बात है, दुष्टों की बात है। हालेलुया। सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, कोई बात नहीं, मैं उनसे ही सामान छीन कर ही रहूंगा। धन्यवाद हो।
हालेलुया। हमने 23 वचन संहिता हम पढ़ते हैं, हम बच्चे लोग भी उसको सीखते हैं। उसकी आखिरी आयत इस तरीके से लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा हाँ। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा ये के अच्छा लगता है नहीं, ये हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हिंदी में क्या है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, मेरा आखिरी श्वास तक मेरे साथ साथ बनी रहेगी। ये हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसका मूल भाषा में उसका ओरिजिनल मीनिंग है, आप इंग्लिश में देखोगे तो ये साथ साथ नहीं होता, ये साथ साथ लेकर जाएगा, अब खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ कैसे देखेंगे, यीशु मसीह की तरफ देखकर उसकी पद चिन्हों पर चलना है, तो ये चीज साथ रहने से, हमारे पास रखने से हालेलुया काम नहीं होगा। क्योंकि जो भी हमें अच्छा लगता है वो हमारे पास रखता है, साथ रखता है, नहीं? हालेलुया। अभी सबको अच्छा लगता है उसका अपना मोबाइल, कितनी दूरी पे रखते हैं। बाकी बाइबल भी दूर है, प्रार्थना भी दूर है, आराधना भी दूर है। हालेलुया। बाथरूम में जाएगा भी ये हाथ में रहेगा। धन्यवाद हो। कोई कपड़े के अंदर बांध के यूं रहता है, कोई कंधों में रह के यूं रहता है, टीड़ा हमेशा ही रहता है। मैं जानकार एक व्यक्ति है, नाम नहीं बोलूंगा, जगह भी नहीं बोलूंगा। ये ऐसे करते करते अभी हालेलुया कंधा मुड़ नहीं सकता, ऐसे मुड़ते हैं। हालेलुया। अगर जानकारी चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं दे दूंगा। पूरा शरीर अकड़ गया, क्योंकि घंटों तक बैठकर हालेलुया खेलेंगे, वो करेंगे, पता नहीं कौन कौन सा है पबजी। अभी सब्जी नहीं है, पबजी है। हालेलुया। टेलीफोन इतना, बाकी सब अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। ऐसे चीजें हमारे साथ रहने के कारण परमेश्वर हमारे से कितनी दूर हो गए हैं। हमारी स्वभाव परमेश्वर की स्वभाव में होना चाहिए। यह स्वभाव हालेलुया हमको छोड़कर कहां चला गया। धन्यवाद हो। निश्चय और भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ नहीं है, हालेलुया, शैल फॉलो मी, मेरे पीछे रहेगी। चाहे मोबाइल हो, पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया की चीज मेरे पीछे रहेगी। ये मेरे पीछे साथ में भागता है तो भागने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो उसके पीछे नहीं हूं, मेरे पीछे ये है, मेरे सामने हालेलुया मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका पूरा पढ़ना, निश्चय भलाई और करुणा जीवन मेरे हालेलुया मेरे साथ साथ बनी रहेगी। इसके इंग्लिश में पढ़ना, surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life। ये चीज है मेरे पीछे आएगी। मैं आगे चलते जा रहा हूं यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह और मेरे बीच में ना तो मोबाइल नहीं है, ना तो हालेलुया दुष्ट की स्वभाव नहीं है, ना तो दुनियादारी जो दुष्ट के वश में पड़े हुए कोई भी चीज मेरे हालेलुया सामने नहीं है। धन्यवाद हो। ये यकीन के साथ जो कहता है वो है धर्मी, वही जय जयकार कर सकता है, वही परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। बाकी खाली चिल्लाहटी सुनाई देगा, कोई परमेश्वर की ओर ये स्तुति नहीं पहुंचेगी, कोई परमेश्वर की दया उनके ऊपर नहीं होएगी। ये तो पक्का है। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। संडे को 2 घंटे या मजबूरी से यहोवा के धाम में मिल जाते हैं, नहीं तो किसी न किसी कमाई का साधना वो उधर का बात है, इधर की बात है। हालेलुया उसी में फंसे पड़ेंगे। अभी बैठने के बाद भी हालेलुया टेलीफोन लेके भागेंगे। हालेलुया घर में बैठेगा, टीवी के सामने बैठेगा, 3 घंटे 4 घंटे पेशाब नहीं आते। जब अभी हालेलुया मोबाइल लेके ऑन करके शायद साथ में बैठे हैं, बोलना पड़ रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया घर का काम भी हो जाएगा। और क्या क्या करेंगे आप देख लेना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है। हालेलुया जब परमेश्वर हमारे चारों तरफ उनकी दृष्टि रखे हुए हैं, हम क्या चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं, हालेलुया बराबर समझता है।
भले लोगों के ऊपर, बुरे लोगों के ऊपर आपका सिंसियरिटी, आपका हालेलुया विश्वास से योग्यता परमेश्वर परखता है। हालेलुया। बुराई होगी, मैं यहोवा की धाम में सर्वदा वास करूंगा, ये मतलब नहीं है हालेलुया ये चार दीवारी के अंदर आके बैठो। ये थोड़ी ना परमेश्वर का धाम है। हम तो बारिश में बचने के लिए, धूप में बचने के लिए, थोड़ा पंखा चला के ठंड में बैठने के लिए हालेलुया ये बनाया गया है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमें मालूम परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। धन्यवाद हो। पढ़िएगा 2:7 विलाप गीत। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। निर्गमन 25:8 पहले पढ़ो। निर्गमन 25:8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। हालेलुया। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। सच्चाई यही है। वे यानी वो लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। आपने पवित्र स्थान बनाया परमेश्वर के लिए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। जब तक आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बातों को, अपने सोच विचार को, अपनी चाल चलन को, काम को पवित्र नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपके बीच में क्या है अपना हालेलुया नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। वे उनके बीच में एक पवित्र स्थान बनाए ताकि कि मैं उनके बीच हालेलुया मैं उनके बीच में निवास करूं। यानी वास करने का प्रोग्राम। हम दो परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करने के लिए भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, क्योंकि वो उसका चरवा। धन्यवाद हो। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। ऐसे मनुष्य हालेलुया इस तरीके से बोल सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे पीछे पीछे रहेगी। मैं यहोवा की धाम में सर्वदा वास करूंगा। 33 की 1 में कहते हैं। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा उसको। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा के कारण जय जयकार करो। उनके पास समय बहुत है। यहोवा की जय जयकार करने के लिए, आराधना करने के लिए उनके पास समय बहुत है। हालेलुया। हम तो बिजी है, कोरोना है, घर में बिठाया है, फिर भी बिजी है, बीइंग अंडर शैतान योक। हालेलुया। हम लोग इसका फुल फॉर्म निकाला, बीइंग अंडर शैतान्स योक। उसकी जुए में फंसे पड़ना, यही है बिसी बिसी बिसी। सच्चाई में देखो, मोबाइल चलाने में बिसी नहीं है। हालेलुया। टीवी के सामने हालेलुया बैठने में दिखाई नहीं है। अपने कमाई के पीछे, अपने कामों को करने के लिए कोई बिसी नहीं है। परमेश्वर के लिए, भजन सुनने के लिए, हालेलुया आराधना करने के लिए, परमेश्वर की हालेलुया सेवा करने के लिए बिसी। धन्यवाद हो। हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर परखता है, इसलिए कहता है। हालेलुया। पढ़िएगा उसको दोबारा। हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। बाकी लोगों को स्तुति करना शोभा नहीं देता। पक्का है, लिखित रूप में ले जाओ। आप दूसरे को, पड़ोसी को तंग कर सकता है आपकी आवाज से। हालेलुया। जितना जोर से भी बोलो। धन्यवाद हो। हालेलुया। अन्य भाषा में आराधना करो, बड़ा माइक हालेलुया गिटार वितार ऑर्गन वगैरह बजाकर उस तरीके से शोर मचाओ, खाली शोर ही रह जाएगा अगर परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है। एक बात को समझना, परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है, उसकी व्यवस्था को, उसकी पालन नहीं कर सकता। अगर प्रेम नहीं है तो आराधना कैसे करें। धन्यवाद हो। जल्दी से पढ़िएगा 1 यूहन्ना 5:3। 1 से पढ़ो। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। उत्पन्न करने वाला, हालेलुया पिता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमें उत्पन्न किया है। वो उत्पन्न करने वाले के जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मतलब हालेलुया समझना, जो उत्पन्न करने वाले से जो व्यक्ति प्रेम करता है,
वो व्यक्ति उससे भी प्रेम करता है जो दूसरा उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब हालेलुया भाई लोग, धर्मी लोग, धर्म करने वाला लोग आपस में प्रेम करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग, धन्यवाद हो हालेलुया, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मतलब यीशु मसीह को आगे रखकर उसकी पद चिन्हों पर चलने वाला, दाएं बाएं ना देखने वाला, इस संसार की सड़ाहट के पत्रों की भाषा में हालेलुया छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए भागने वाला, धन्यवाद हो, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। बाकी किससे उत्पन्न हुआ है? अपना काम करने के लिए, अपनी इच्छा पर चलने के लिए, अपने लिए चाहिए रहा है हालेलुया। वो अपने लिए अच्छा लगने के लिए दूसरे को भी तंग करेगा। अब मालूम है हम फिल्म वाला ऐसे की चीजें क्यों देखते हैं? हम खुश रहने के लिए, शांति पाने के लिए, थोड़ी देर थोड़ा सा हालेलुया दिमाग ठंडा होने के लिए। इसका मतलब दिमाग में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, वो दुखी हालत में वो कुड़ने वाला है हालेलुया। इधर लिखा है दुष्टों को देकर कुड़ेगा, दुष्ट इससे देकर कुड़ेगा, किसे? जो धर्मी लोगों की आशीषों को देखकर कुड़ेगा हालेलुया। क्योंकि वो उसके कुड़ने के बीच में ये यहोवा के धाम में सर्वदा धर्मी वास करता है। ये कहां वास करता है? यहोवा की धाम एक और दूसरा धाम है, कौन सा है? शैतान का धाम, शैतान की डेरा, उसी के अंदर बसा है। तो कहां हालेलुया आनंद मिलेगा? हंसेंगे भी नहीं, धन्यवाद हो। कईयों को मैंने पर्सनली बोला, मैं वीडियो देखकर दिखा दूंगा, इधर भी वीडियो लगा हुआ है। आराधना कैसे करते हैं, गीत कैसे गाते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रार्थना करने पर आंख बंद करना डर लगता है, शायद मर जाए, धन्यवाद हो। इस तरीके से कई लोग परमेश्वर की चरणों में बैठ जाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, भय नहीं है हालेलुया। इस बात को समझना। अब वो आयत पढ़िएगा दोबारा, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यस, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वाला, वो कौन है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारी उत्पन्न किया है। वो परमेश्वर से हालेलुया प्रेम करने वाला उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मतलब उससे भी प्रेम करता है। एक नहीं, आप ही नहीं है, दूसरा भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उससे भी आपस में प्रेम रखो। इसलिए यीशु मसीह ने नई आज्ञा दिया है, तुम आपस में प्रेम रखो। इसका आगे पढ़ो, दूसरा तीसरा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम, इसके कहने का मतलब जब हम उत्पन्न करने वाले से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, तो इसी से हम जानते हैं आज्ञाओं को मानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम। सिंपल सी बात, परमेश्वर जो हालेलुया प्रेम रखने वाले, जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उनके संतान हैं। परमेश्वर को हालेलुया अपना मान लिया, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला, उस संतान होने का अधिकार दिया है। ग्रहण करने का मतलब उस पर चलने वाला, यानी कि कभी बोला यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता, मैं पाप छोड़ दूंगा, मैं चलूंगा, लेकिन चलने वाला ही उसका संतान है, बाकी तो बोलने वाला ही है हालेलुया। अधिकार तो पाया नहीं है। जिसके पास अधिकार है, पुत्र है तो संतान भी, हालेलुया, संतान है तो वारिस भी है, और मसीह के, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, समानता में रहना है। हम दो पुत्र होने का इच्छा, सुना है खबर, अभी तक शुरुआत नहीं की, अधिकार दिया है। अधिकार पाना कैसे है? धन्यवाद हो। अधिकार पाना कैसे है? हमें तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा भाई, कुछ समर्पण करना पड़ेगा, तभी तो अधिकार मिलेगा। नहीं तो ये अधिकार, जो अधिकार लेने वाला पाने वाला पाकर चला जाएगा। हम तो अधिकार बोल बोल कर, संतान बोल बोल कर यही रह जाएगा, लेकिन संतान किसका है? परमेश्वर का नहीं होगा, किसके? शैतान के होंगे। धन्यवाद हो।
हालेलुया ये सुनते हुए हमें भी अच्छा नहीं लगता, सुनाते हुए भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें जो मिला हुआ मौका हम किसी तरीके से परमेश्वर की जय जयकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कौन जय जयकार करेगा? धर्मी लोग। उसके हालेलुया जय जयकार करना, उसकी स्तुति करना शोभा देता है, बाकी किसी को शोभा नहीं देता। हालेलुया। उसका दूसरा आयत दोबारा, तीसरा आयत उसके साथ पढ़िएगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो पक्का है उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। उसकी आज्ञा के यीशु मसीह ने बोला मैं एक नई आज्ञा देता हूं। हालेलुया। मत्ती 12 का 34 और 35 पढ़े, और 15 सॉरी मत्ती नहीं, यूहन्ना 12 का 12 नहीं है, 13 का 34 और 35 और 15 का 12 13। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। आगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ, तो इसी से तो सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। चेले हो। आगे उसका 15 का मेरी आज्ञा, हाँ, मेरी आज्ञा ये है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इस बात को समझना, आज्ञा है, प्रेम रखना आज्ञा है। भजन संहिता शुरुआत हम पढ़ते समय यहोवा को या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। या की स्तुति कौन करेगा? क्या ही धन्य है वो पुरुष यहोवा का भय मानता है, और उसकी ये नहीं कि सांप को, कुत्ते को देखकर डरने वाला, बिंदु को देखकर डरने वाला नहीं है। वो डर नहीं है, वो डर इस तरीके से है, हालेलुया, भय और भक्ति के साथ। भय भक्ति के साथ। भक्ति का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना मुझे जरूरी है, मेरी कर्तव्य है। परमेश्वर ने मेरे लिए अपना जान देकर हमें बचाया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है उसका कोई भी आज्ञा है रह ना जाए, कोई भी आज्ञा है रह ना जाए। याकूब 2 का 10 में, शायद याकूब 2 का 10 पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी व्यवस्था का पालन करे, परंतु एक ही बात में चूक जाए, एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। धन्यवाद हो। हालेलुया। व्यवस्था कैसे पालन करना है? मरकुस में, पुराने नियमों में व्यवस्था विवरण में है। मरकुस 12 अध्याय, उसमें एक आयत है, पढ़िएगा 12 का शायद 29 से पढ़ो, 29 से पढ़ो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, ये सब आज्ञाओं से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। आगे, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। थोड़ा सा अपने आप बैठ कर देखना। मैं यहोवा की इस धाम में सर्वदा वास करूंगा, मतलब आप उड़ते ही, बैठते ही, चलते ही, बोलते ही, कुछ काम करते ही, हालेलुया, कुछ भी करते ही यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर के हालेलुया पूरा उपस्थिति आप में है, आपके साथ है। धन्यवाद हो। सारे मन से, सारे प्राण से, मन से। इसका मतलब हालेलुया, थोड़ा सा संडे को मिलेगा, वो भी सारे मन से कहां बैठते हैं? अभी तो कोरोना में कोई आता भी नहीं है, टीवी के सामने बैठता है। सारे मन से बैठते हो क्या? सच्चाई ये सुने, या मोबाइल के सामने बैठे हो? सारे मन से बैठते हैं क्या? सारे मन से बैठने का मतलब हर बात में ध्यान देकर, हे प्रभु मैं यहां हूं, तू मेरे लिए जान दिया है, मैं तेरे लिए क्या करना चाहिए,
मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। रोते 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 समर्पण के साथ हर समय परमेश्वर के साथ रहने की इच्छा करता है सारे मन। हालेलुया। हमारा तो बीच बीच में मोबाइल उठा उठा कर देखता है, मन उसी में है। किसमें? मोबाइल में। मन पैसे धन में है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले बोला है तुम्हारे पास हालेलुया एक या स्वामी है परमेश्वर, दूसरा स्वामी है शैतान। नहीं बोला धन। धन। हालेलुया। मन किस पर है? जहां तेरा धन वहां तेरा मन, वहां तेरा मन। मन तो पृथ्वी पर बैंक में जिधर भी है वो वहां तेरा मन। धन्यवाद हो। अगर समझ लो कि 1 लाख रुपए घर में रखा, आके पता चला कि चोर घुस गया, सबसे पहले कहां जाएंगे? किचन में जाएंगे। वो चावल तो लिया तो नहीं, आटा देखेंगे यार इसमें ले या नहीं, सीधा जाके उधर ही। पहले मुंबई में एक प्रोग्राम चलता था, धन्यवाद हो, मैंने सुना है कई लोगों को ये चपेट में आ गया है। अगर कोई नया व्यक्ति मुंबई में आ गया तो उधर शाने लोग होते हैं, हालेलुया, बड़ा चौर लोग होते हैं। वो बोलते हैं बेटा अब लगता है कि नया है, ध्यान रखना, बड़ा चोर इधर घूमता है, अपना पैसा जितना भी है ना संभाल लेना। ऐसे पॉकेट मारेगा आपको भी पता नहीं चलेगा, तुरंत वो जहां पैसा रखा वो देखेगा, उसको मालूम होगा ये कहां पैसा रखा है। धन्यवाद। वो उधर से चुरा लेगा, उधर से लेके जाएगा, या जबरदस्ती या अलग तरीके से। ये प्रोग्राम था। धन्यवाद हो। ये कोई हालेलुया कहानी नहीं बता रहा हूं, घटना है। हम जहां हैं हमारा धन कहां है, हम जो अच्छा किसको अच्छा मानता है वो हमारे साथ रहेगा। अगर परमेश्वर, पूरा मन परमेश्वर पर है, हे परमेश्वर ये तो क्या है, धन क्या है, हालेलुया, मेरा सौंदर्य क्या है, मेरा बुद्धि क्या है, मेरा मसल पावर क्या है, मेरा ज्ञान क्या है, हालेलुया, मेरा जो कुछ भी क्या है, 1 मिनट के लिए काफी है। हालेलुया। अंधेरे में चलने वाला महामारी, तीर, कोरोना, हालेलुया, सबका हालत बाहरी कर दिया। धन्यवाद हो। अच्छे अच्छे बोलने वाले को भी हालेलुया सच में ऐसा कर दिया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करने वाला उसकी आज्ञाओं पर ध्यान रखेगा पूरे मन से, हालेलुया, और पूरे प्राण से। प्राण से मतलब पूरा प्राण बोलेगा, आप समझना पड़ेगा इसको। 4-5 दिन चाहिए आपको समझाने का। अभी बोलते ना तू मेरा प्राण है, किसी को प्यार करते समय बोलता तू मेरा जान है, प्राण है। थोड़ा छू कर देख लेना प्राण कैसे जाएगा पतली गली से। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप बैठकर सोचो मेरा प्राण क्या है। पूरे प्राण का मतलब हालेलुया आपका सोच विचार, चलना फिरना, देखना, उठना बैठना, सब कुछ परमेश्वर। धन्यवाद हो। हालेलुया। पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से। पूरी बुद्धि से। हमारा बुद्धि तो ऐसे परमेश्वर ने सबको सीधा बनाया, लेकिन बहुत युक्तियां निकाली। हाँ, बहुत से युक्तियां सबोपदेशक में 7 अध्याय में शायद उसका लास्ट में है। देखो मैंने केवल ये बात पाई, हालेलुया। 29 देखो मैंने केवल ये बात पाई है हाँ। कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। मनुष्य हालेलुया इतना सीधा था। एक ने बोला अपने पापा के विषय में वो जिलेबी की तरह सीधा है, जिलेबी की तरह सीधा है। हम इतना सीधे हैं। धन्यवाद हो। सर्टिफिकेट भी लेंगे सीधे का। हाँ पढ़िएगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया हाँ। परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली, उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। धन्यवाद हो। ये भी माया है करके उसको नहीं मालूम। सब कुछ माया है, सब कुछ। 2 अध्याय 18 से पढ़ेगा तो कमाई भी माया है, वो भी व्यर्थ है। कितना परिश्रम करना वो भी व्यर्थ है। इतना भी परिश्रम करेगा तो दूसरा पूछेगा भाई तूने क्या किया। इतना कमा के घर में लाएगा तो तूने क्या किया, तूने क्या लाया। जैसे बोल रहे कि बोलने वाला सब कुछ कमा के लाए हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना,
बोलने से पहले, करने से पहले समझना, तू इसलिए स्थिर है, मैं इसलिए स्थिर हूं, तेरी कृपा है प्रभु, अनुग्रह है। इतना ही काफी है परमेश्वर का आराधना करने के लिए, इतना ही काफी है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से, सारी शक्ति से। हमारा हालेलुया शक्ति जब टूटने पर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाता है, नहीं उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता और बोल भी नहीं सकते। इसलिए खबरदार किया है पतरस को, हे पतरस अभी तेरा समय है, तू कुछ कर सकता है। धन्यवाद हो। यूहन्ना 21 का उसका 18 से पढ़ो। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, हाँ। परंतु जब तू बूढ़ा होगा हाँ। तो अपने हाथ फैलाएगा, हाँ। और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। इससे पहले हालेलुया, सूरज डूबने से पहले, अंधेरा होने से पहले, हालेलुया, सबोपदेशक 12 अध्याय में जैसे लिखा हुआ है, अपनी जवानी के समय में सृजनहार को पर हालेलुया याद रख, स्मरण रखना। मतलब तेरा हाथ चलता है, तेरा पाव चलता है, तेरा बुद्धि चलती है, तेरे मन चलती है, हालेलुया, तेरे प्राण ठीक तरीके से रहती है। बाग में रोना धोना ही होता है, मन तो कहां है, क्या करूं, किसी पे भी, खाने पे मन नहीं लगता, पीने पे मन नहीं लगता, उठने पे मन नहीं लगता, 2 मिनट कहीं भी बैठ नहीं सकता, मन नहीं लगता। इससे पहले अपने सृजनहार को स्मरण रख, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उससे प्रेम रखना। यही है 5:3 में पहला यूहन्ना लिखा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। कितनी अलग अलग रीति से, सरल रूप से प्रेरित लोग हमें पत्रियों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो कसम का ये समझना नहीं। धन्यवाद हो इस बात को समझना। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, अनुग्रह भी अभी देती है, हालेलुया, कृपा भी हमारे ऊपर अभी भी देती है, हालेलुया। दुष्ट और बुरे लोग भले लोगों के ऊपर वो दृष्टि रखता है, मेघ बरसाता है, सब कुछ है, फिर भी हालेलुया हम इस बात को समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया, यहोवा का भय मानता है जो पुरुष धन्य है, जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न नहीं है, अति प्रसन्न। अति प्रसन्न बोलने का मतलब मुझे इसको छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम रखना, यही है उसकी आज्ञाओं का मानना। धन्यवाद, उसकी आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बुद्धि दिया, ताकत दिया, सामर्थ दिया है, सब कुछ उसी की नाम की महिमा के लिए, हालेलुया, उसकी नाम की महिमा के लिए। लेकिन अपने लिए लेकर हम घूमे, अपनी महिमा के लिए घूमे, हालेलुया, अपने बढ़ोतरी के लिए, या ये धन मन, इस दुष्ट की जो भी चीज है, हालेलुया, लेकर घूमे। अंत क्या है? आज का भजन संहिता का लास्ट में, धन्यवाद हो, समय नहीं है, हालेलुया, इसलिए उसका वो पढ़िएगा, उसका 9, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। हाँ। उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ। और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा, इसलिए सींग ऊंचा। धर्म का मतलब परमेश्वर की इच्छा से भय और भक्ति के साथ अपना कष्ट उठाते, नष्ट उठाते, दुख उठाते हुए, हालेलुया, चाहे धन की हो, शरीर की हो, समय की हो, हालेलुया, भलाई दूसरों के लिए करना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये धर्म कोई बदलता नहीं है, ये धर्म कोई बदलता नहीं है। धर्म एक ही है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरे का भलाई करो, जैसे यीशु मसीह ने किया वैसा काम करो। पहला यूहन्ना 3:7 पढ़िए, धर्म क्या है वही बताते हैं।
हमने बार बार पढ़ा है, हे पढ़िएगा। बालकों, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हाँ। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया, वो उसके समान धर्मी है, मतलब उसने धर्म का काम किया है, वो ही देखना पड़ेगा। वो एक किताब खोलकर, वो पुस्तक खोलकर हमें पढ़ना पड़ेगा। वो है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन हालेलुया परमेश्वर था, वो वचन हमारे बीच में डेरा किया है। हमने ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता। वो पुस्तक खोलो, यानी वचन खोलो, शुरू से आखिर तक पढ़ो, हालेलुया धर्म का काम नजर आएगा। हालेलुया, बाकी सब ऐसे ही है। इस बात को समझना, सच्चाई वही है, सच्चाई वही है। आप किसी की भलाई करते हो, बातों में, चाल चलन में, हालेलुया, आपकी हालेलुया देखने में, सोचने में, आपका काम में, चाल हालेलुया किसी रीति से किसी का भलाई करते हो, या आप अपना भलाई रखते हुए दूसरे का भलाई करते हैं। जैसे कि मच्छी पकड़ने के लिए कांटों में छोटा मच्छी फंसाया जाता है बड़ा मच्छी पकड़ने के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। नहीं, वही है, ये धर्म का काम नहीं है, ये अपना भलाई है। हालेलुया, धर्म का काम उल्टा है। छोटा मच्छी पकड़ने के लिए बड़ा मछली डालो। हालेलुया, यही है धर्म का काम। हालेलुया, मैं तुम्हें किधर भेजा है? भेड़ियों के समान भेड़ों के बीच में जाना चाहता है लोग, लेकिन हालेलुया भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में जाकर हालेलुया वो ज्योति, वो चमकने वाला ज्योति जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, वो ज्योति दिखाने वाला वही है धर्म का काम। अपने को खाने को नहीं है तो दूसरे को देता है, वही हालेलुया धर्म का काम। हालेलुया, कोई रोगी है उसको जाके देखने वाला, वही धर्म का काम। 25 अध्याय मत्ती में लिखा हुआ है, जो इन छोटों में से छोटे के साथ तुमने जो कुछ भी किया है मेरे साथ किया है। धन्यवाद हो, हे धर्मी लोगों, इसका मतलब ये धर्म का काम करते हैं। उसका 37 पढ़ो। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी उसको उत्तर देंगे, कौन? दुष्ट नहीं है, धर्मी उसको। धर्म जिसका सदा बना रहेगा उसका सींग ऊपर ही रहेगा। हालेलुया, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेगा। हालेलुया, वो उसके सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि और सारे शक्ति से यहोवा का आज्ञा मानने वाला वो है धर्मी लोग। हालेलुया, पढ़िएगा। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? इसका मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा। हम तो ये छोटा सा भलाई का काम करेगा, हालेलुया चारों गलियों में, न्यूज़पेपर में, वीडियो में ऐसा भलाएगा। हमने कोरोना में किट 100 किट हालेलुया फूड का किट फाटा, वो कभी मत्ती का 6 का शुरुआत नहीं पढ़े। हालेलुया, मत्ती 6 का शुरुआत पढ़ने वाला कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, अपना धर्म का काम ना करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं जितना देता हूं मैं किसी को नहीं बोलता हूं, मेरा पत्नी को भी नहीं मालूम। हालेलुया, मैंने उनको भी यही बोल रखा है, किसी को कुछ देना मुझे नहीं पूछने की जरूरत। पहले पूछते थे मैं करूं वो करूं, मैंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिला रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुरंत करो, तुरंत करो। जो ऐसा दे है जो मन में ठाने, ऐसे है ना, कुड़कुड़ाते नहीं है, दबाव से नहीं है। 9 शायद दूसरा कोरिन्थी 9 का है या 6 का? 9 का। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 9 का 7। 9 का 7। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने। हम तो दूसरे के मन में जो ठाना हुआ हमारे पास आकर फिर एडिट करके, हाँ जी क्या करूं, मेरा मन कर रहा है 5000 दूं, तो उधर से एडिटिंग आ गया। 5000 तो पहले भी दे दिया था, तो उसको 3000 काफी है, एडिटिंग हो गया ना। हम जितना मन में ठाने वो दे भी नहीं सकते। मेरा पत्नी का यही शब्द है,
आपका मन में जो आए वही करना। आपका मन में जो आए, अगर हमें पूछेगा तो इस बात के लिए हम बातें करते हैं, कई बार ऐसे दे भी देते हैं, लेकिन इस बात को समझना, मन में ढाने का मतलब पवित्र आत्मा आपके तरफ बता रहा है। आप उसको किसी को बोलकर उसको एडिटिंग नहीं करवाना। पवित्र आत्मा ऊपर रहने दो, ये व्यक्ति नीचे रहने दो। कितनों को समझ में आया नहीं मालूम। धन्यवाद हो, आगे पढ़ो। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, हाँ, ना कुड़ के और ना दबाव से, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। उसका 8 और 9 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता हालेलुया, है, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में तुम भलाई का काम कर सको, भलाई से दे सको, बोल सको, कर सको। धन्यवाद हो। अगर नहीं है तो कुड़ के रहना, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, अनुग्रह तुम्हें बहुत सारे से दे सकता है कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ बिना मांगे भी मिल जाएगा। हमारे जीवन में तो सारे चीज ऐसे ही है, बिन मांगे मिले। कोई चीज हम परमेश्वर से मांगा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। मेरे पत्नी के बार बार बोलने से मुझे अच्छा लगता है। प्रार्थना है, प्रभु ज्यादा देकर तुझे भूल जाए, कम देकर परमेश्वर का नाम दिन प्रतिदिन का हमें दे। हमारी प्रार्थना यही है, ये सच्चाई है। हालेलुया, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर ने बिन मांगे हमें सब कुछ दे दिया। ना मैंने किसी के हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, ना कुछ ऐसा काम सबको दिखाने के लिए किया है। हम तो चुपचाप करते जाते हैं। धन्यवाद हो, चुपचाप करते जाते हैं। हालेलुया, अगर बोलेगा उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बुरे काम के लिए नहीं। भला काम क्या है? धर्म का काम, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाला काम। बुरा काम क्या है? अपने लिए, मेरे लिए, मेरा भला हो, दूसरे का दिमाग खराब हो, मेरा दिमाग सही रहे। अरे भाई, दूसरे का दिमाग कैसे खराब करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब है इसलिए दूसरे का दिमाग खराब कर रहा है। वो हंस रहा है, उसको हंसने नहीं देंगे। वो ऐसा चल रहा है, उसको चलने नहीं देंगे। तुम कुड़ कर दबाव से उस तरीके से प्रोग्राम कर रहा। हालेलुया, हम लोग बोलते हैं चैन से रहो, चैन से रहने दो। धन्यवाद हो, यही भलाई है। इसलिए नहीं तो एक बात, इतनी सी चीज है, खाली इतनी सी चीज है, सारा टीवी में आ जाता है, डिस्प्ले में चलते फिरते बोलते उड़ते हालेलुया देखते इसी तरह दिखाई देता है। क्योंकि ये चमक किसका है? अंदर से। हालेलुया, परमेश्वर का चमक। तो 3 का 18 पढ़ो, दूसरा कोरिन्थी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे पर प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, हाँ, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसकी तेजस्वी रूप में? उसकी, परमेश्वर की तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हैं। अगर दुष्ट, कुड़कुड़ाने वाला, ऐसे करने वाला, अंश अंश करके उस कौन सी रूप? तेजस्वी रूप नहीं है। उसका ऑपोजिट क्या है? अंधकार ऐसे छाया जाता है, दूसरे को देखे हंसता भी नहीं। हंसना बड़ा मुश्किल है जय मसीह की, क्योंकि मन से नहीं हंस रहा। वो किसका प्रताप? किसका प्रताप? उनके बाप का, उनके चलाने वाले का, उनका अगुवाई करने का प्रताप चेहरे पे चमकता है। हालेलुया, क्योंकि दुष्टि इससे देकर कुड़ेगा, क्योंकि धर्मियों का भलाई का काम, उसके जो भी चेहरे पे प्रताप का तेज अंश अंश करके जो बदलते जाते हैं, उसको किसी रीति से नाश करने की सोचता है। यह जिंदगी में होगा भी नहीं, परमेश्वर होने नहीं देगा।
ये क्या करेगा? दुष्ट इससे देकर कुड़ेगा, वो दांत पीस पीस कर हालेलुया गल जाएगा। ये समझना यही है हालेलुया। अगर कोई हमारे मन में कोई भी कुछ भी कहने दो, हमारे लिए विरोध में कुछ भी करे, बोलने दे, क्योंकि निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस करने को तैयार करता है। कल भी ये विषय आपने सुना है हालेलुया। इस बात को समझना, जैसे हमारा यीशु मसीह ने सहा, पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया गया है। लेकिन जो पाप से अज्ञात था, जब तक हालेलुया क्रूस पर गत्समना पर जो हालेलुया कटोरा पी लिया था, इससे पहले पाप से अज्ञात था, उसी को क्या क्या बोले हैं लोग। चोर बोले, डाकू बोले, ऐसे बोले, वैसे बोले, हालेलुया कैसे कैसे बदनाम करने की कोशिश की है। यीशु मसीह ने चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। धन्यवाद हो। इस बात को समझना हालेलुया। आप भी इस बात के समझना, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा कभी पूरी ना होगी। कभी अगर दुष्टों की लालसा पूरी नहीं हो तो धार्मिक की लालसा, यही तो फिर पढ़कर देख लो घर में जाके। अगर पढ़ना है तो जल्दी से पढ़ो ऊपर से हालेलुया। यहोवा का भय मानता, यहाँ की स्तुति करो। हाँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है हाँ। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हाँ। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। सीधे ले उसको बना, अभी समझ में आ रहा है नहीं? अभी पढ़ेगा तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हाँ, धन संपत्ति इधर का नहीं है, स्वर्गीय है धन संपत्ति, पृथ्वी का नहीं। हम सोचे धन संपत्ति बोलेगा तो हालेलुया पैसा है, पैसा तो अधर्म का धन है भाई। हमारे हाथ में जितना धन है अधर्म का धन है। धन संपत्ति जो सदा काल के लिए रहता है वही परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए धनवान को बोला, तू अपना सब कुछ जो भी है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। यीशु मसीह बोलने का मतलब है तेरे पास क्या क्या है मुझे नहीं मालूम। मालूम है, एक सिंपल सी हालेलुया थॉट में आपको बता रहा हूं। सोच, मुझे नहीं मालूम, तुम क्या करना, उसको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर सब कुछ बेचना। हालेलुया। लूका में 11 में शायद 44 शायद है, आई एम नॉट श्योर, 41 41 परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। हालेलुया। ये भीतर वाली क्या है किसी को नहीं मालूम, परमेश्वर तो जानता है सब कुछ। भीतर वाली कौन दान कर सकता है? भीतर वाली जो अंदर है, कौन दान कर सकता है? खुद, जिसने भीतर रखा है। भीतर वाली भीतर वाली वस्तुओं को दान वस्तुओं को क्या करना है? दान करने का मतलब बदले में कुछ नहीं लेना, बदले में कुछ नहीं लेना, दान कर दो, जाने दो। और आगे, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारे लिए अभी शुद्ध क्यों नहीं होता? हालेलुया। हम भीतर वाली वस्तु हमें दान, इसलिए धनवानों को बोला तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जब भीतर है, बाहर है, अंदर है, किधर है, और अलमारे में रखा हुआ है या दिमाग के बिल्कुल गहराई अंदर में रखा हुआ, सब कुछ दान कर दो। तब आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तभी योग्य बनेगा। इसलिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। ये कहने का मतलब यही है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे जाना है तो ये सारे चीजें क्या करो, बेचकर कंगालों को दे, यानी मतलब दान कर दो। हालेलुया। इस बात को सहना, तब हालेलुया क्या होगा? मरकुस 10 अध्याय उसका 22 पढ़ो। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। नहीं, 21 मिला के। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर जो कुछ तेरा है, मतलब परमेश्वर ने ये लिस्ट नहीं बोला तुम्हारे पास ये है, भीतर इतना है, बाहर इतना है, पड़ोस में इतना है, और बाहर देश में आप जब जन्म लिया उस देश में अपना पापा का दिया हुआ, मम्मी का दिया हुआ, ये इधर तुमने खरीदा हुआ, ये कुछ नहीं बोले। इतना बोले। सब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, सारे छूट जाएगा, कोई छोटा भी छूट जाएगा। इसलिए सिंपल सी बोला, जो कुछ तेरा है, उसके अंदर सुई भी आएगा,
इसके अंदर बड़े बड़े महल भी आएगा, जो भी राज्य भी आएगा, जो कुछ भी है हालेलुया बेचकर कंगालों को दे, दान कर दो। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर धन्यवाद हो। आपने सोच रहा है ये यूनिवर्सिटी में चलने के लिए फ्री में एडमिशन मिलेगा? यीशु मसीह की यूनिवर्सिटी में हालेलुया चलने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए फ्री में हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। जो कुछ तेरा है बेचकर कंगालों को दो, दान कर दो। हालेलुया। लेकिन एक बात है, तुझे तसल्ली देता हूं, उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग में। इसलिए मत्ती 6:19 में बोले हैं, 6 का शुरुआत में बोले हैं, अपने धर्म का काम हालेलुया किसी को दिखाने के लिए मत करो, उनको प्रतिफल पा चुके हैं। पढ़िएगा उसका शुरुआत। सावधान रहो, हाँ। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, हाँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, हाँ। ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तो हालेलुया यही चाहते हैं। मैंने कुछ किया जी, वीडियो ले लो जी, ऑडियो ले लो जी, फोटो में आने दो जी, मतलब अखबार में फोटो आने दो जी, कितना अच्छा है, तुमने पा लिया। लेकिन ऐसा काम करेगा तो किधर पाएगा? उसका 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा हाँ, ना करो, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ। और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, हाँ। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। आप सोच रहे धन बोलने का मतलब ये रुपए हैं। शायद आपका शरीर आपका धन होगा, आपका बुद्धि आपका धन होगा, आपका कमाई का हालेलुया सामर्थ्य आपका धन होगा। आपके पास जो कुछ भी है आपको अच्छा लगता है, वही आपका धन है। जहां तेरा धन वहां तेरा मन रहेगा। स्वर्ग में इकट्ठा करो तो हालेलुया पृथ्वी पर मन नहीं लगेगा, स्वर्ग में मन लगेगा। हालेलुया। इस बात को समझना। ये भजन संहिता में पढ़ के, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। भजन संहिता 37 में उसका 9, 11 हालेलुया 22, 29 और शायद 36 है। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, हाँ। और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे 11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हाँ। और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हाँ, क्योंकि हालेलुया। और 22 है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हाँ। परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। यहोवा की बाट जोता रहे, हाँ। और उसके मार्ग पर बना रहे, हाँ। और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। यही है धन संपत्ति बना रहने का मतलब। उसके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। हाँ, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उनका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हालेलुया। वो खुद ज्योति है। हालेलुया। उसी में जीवन था, यानी यीशु मसीह में जीवन था। आदि में जो वचन है वो परमेश्वर के साथ था, उसी में जीवन था। वो मनुष्यों की ज्योति था। जिसने पाए हैं ज्योति मिल गई। आगे पढ़ो। हाँ, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हाँ। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। ये सब होता है। गहराई से बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे पढ़ो। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, हाँ। उसका कल्याण होता है। हाँ। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हाँ। वो तो सदा तक अटल रहेगा। हाँ। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। हाँ, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। हाँ, नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यस, उसका हृदय संभला हुआ है, संभला हुआ है। इसलिए वो ना डरेगा, हाँ। वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हाँ। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। हाँ। उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ। और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हाँ। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। इसका मतलब परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, परमेश्वर उनका संपत्ति है। वो संपत्ति हालेलुया साथ रखने वाला, हालेलुया लेकर चलने वाला, उसकी आज्ञाओं में चलने वाला परमेश्वर से आशीष पाएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में भी हम इस बात के लिए सोचना, हम तो प्रेम में चलना है, प्रेम में चलना है। परमेश्वर प्रेम है, उसी प्रेम में चलने का मतलब और उसी में वास करना है। धन्यवाद हो। शायद पहला तिमोथी में क्या 3 का 14-16
मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। प्रेम में चलो। एफएसी 5 का 1 और 2, उसी के साथ चलो। ये सच्चाई समझकर, ये सुसमाचार लेकर, यानी यीशु मसीह को लेकर कैसे मुझे चलना है कलीसिया में, यानी यहोवा के भवन में, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, उसकी चाल चलन कैसे होना चाहिए। हालेलुया। कई 2-3 मीटिंगों में हालेलुया इस बात को हमें सीखने को मौका मिला। हमने कल हालेलुया 7 पॉइंट देखे हैं, वो पढ़ी होगा एफएसियों में पत्री 5 का 1 और 2। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। कलीसिया में कैसे चलना चाहिए? सबसे पहले प्रेम में चलो। धन्यवाद हो। ये एफएसी 1 का 2। हमने दूसरा अपने बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलन, फिलिपी 1 का 27। हालेलुया। तीसरा है सुसमाचार के अनुसार, यानी परमेश्वर के, यानी प्रभु के अनुसार चलो। हालेलुया। वो इस 1 का 27 बुलाहट के अनुसार चलो। एफएसी 4 का 1 है। और चौथा पॉइंट है बुद्धिमानी से चलो। बुद्धिमानी से चलो। एफएसी 5 का 15 में है। हालेलुया। 5वां है आत्मा के अनुसार चलो। गलाती 5 का 16 और 17 है। 6वां है हालेलुया सिद्ध होने के लिए चलो। निष्कलंक होकर सिद्ध होने के लिए चलो। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने चला, उत्पत्ति 17 का 1 में हम दिखाई देता है, और भी आयतें बहुत है। हालेलुया। 7वां है हालेलुया उसके साथ संगति में चलो। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी कौन संगति कर सकता है? उसे प्रेम करने वाला, उसकी आज्ञा पर चलने वाला वो संगति करेगा। आज्ञा पर नहीं चलेगा तो संगति नहीं करेगा, दूर रहेगा। हालेलुया। उसकी संगति में, उसकी हालेलुया संगति में चलना। धन्यवाद हो। हालेलुया। 3-4 पॉइंट बोले हम प्रेम में कैसे चलें। वास करना है प्रेम में। एक और बार पढ़िएगा 5 का 1 और 2 एफएसी। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हमें मालूम है प्रेम से काफी दिक्कत है। प्रेम से काफी दिक्कत है। सारा परेशानी प्रेम के है। धन्यवाद हो। सबसे बड़ा जो वचन के अंदर क्या चीज है? प्रेम। सब कुछ है। वही दूसरा पहला कोरिन्थी 13 का 13 में लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है वो है मसीही प्रेम। परमेश्वर ने जो प्रेम किया, इसलिए ना आज्ञा दिया है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के कलीसिया में हम जो शुरुआत में आए, वही प्रेम सदा बना रहना है और बढ़ते जाना। सबसे पहला पॉइंट प्रेम के बारे में। हालेलुया। ये पहला प्रेम, जैसे ना अभी प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 4 है या 5 है, उससे पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 है 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान। पहला सा प्रेम, जैसे मसीह के वचन सुनकर, सुसमाचार सुनकर जैसे हमने निकले, वही प्रेम में है अभी, नहीं तो मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 का 7 से पढ़िएगा। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से पुरानी आज्ञा
ये नए आज्ञा नहीं, यीशु मसीह ने बोला नई आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं वो जो पुरानी आज्ञा मैं तुमसे बता रहा हूं। हाँ, ये पुरानी आज्ञा वो वचन है हाँ, जिसे तुमने सुना है, हाँ, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, हाँ, और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, हाँ, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है हाँ, और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। हाँ, मतलब प्रेम रखना। ये नई आज्ञा नहीं, पुराना मैं एक बार जताता हूं, बताता हूं। धन्यवाद हो, बहुत से वचन हैं, हालेलुया, इसके बारे में मन फिराने की अवस्था में, जैसे यिर्मयाह 2 का 2 से 5 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह 2 का 5 से 5 तक है, 2 से 5 तक। जा और यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा ये कहता है, हाँ। तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। हालेलुया। बुढ़ापे में कैसे हैं? जब शादी करने वाला अभी थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, कैसा प्रेम है? पहले जी 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 सुनिए जी, और ऐसा जी मुट्टू का पप्पा जी ऐसे जी बोले जी, अभी कैसा जी है? मैं साधारण समझने की बात कर रहा हूं। पहले कैसे कैसे आदर के साथ नाम भी नहीं लेता था, अभी क्या पुकारेंगे? धन्यवाद हो। परमेश्वर के साथ कितना अच्छी रीति से हालेलुया संबंध था, अभी वो प्रेम कैसा चला गया? मन फिराने की आज्ञा। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, यहोवा ये कहता है, हाँ, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, हालेलुया, जंगल में मेरे पीछे पीछे चली। जहां भूमि ज्योति बोई अभी ना तो गई। तुझे सब कुछ चाहिए, जंगल की अवस्था चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, घर चाहिए, बिस्तर चाहिए, वो चाहिए, फ्रिज चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुझे मोबाइल चाहिए नया वाला, सब कुछ चाहिए। कौन सा प्रेम? ये भी ऊपर से पूछे कि तूने क्या कमाया? शादी के समय ये नहीं पूछ सकता था। हालेलुया। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम अभी कैसा है? ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? दुष्ट का स्वभाव हमारे अंदर आने से ये होता है। नहीं, शक्के तो 24 का, मत्ती 24 का शायद 12-13 में है, पढ़िएगा। 13-12 है, पढ़िएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हाँ, पड़ वही जाएगा। वही वही, अधर्म के बढ़ने से ये ठंडा हो गया। पहला सा प्रेम अभी दिखाई नहीं दे रहा। कारण क्या है? मन में अधर्म भरा हुआ है, दुष्ट का स्वभाव भरा हुआ है, कुड़कुड़ाने का, कुड़ता रहने का, दांत पीसने का स्वभाव आ गया है। प्रेम डंडा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन हालेलुया, सुनने में ये मजा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा, बाकी का उद्धार नहीं होगा। बस वही है, सिंपल सी बात। 13 भी पढ़ो। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। हाँ, और राज्य का ये बस उसी का उद्धार होगा, दूसरे का नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना, अपने आप को देखो। ये पहला सा प्रेम जो परमेश्वर के पीछे चला था, अभी भी है। परमेश्वर मेरी जीवन में कुछ दे या ना दे, तुझसे प्रेम करता रहूंगा। पौलुस बोल रहा है, मसीही प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकेगा? रोमी 8 का हालेलुया शायद 33-34 से लेके आप पढ़ लेना घर में जाकर। आप एक एक पॉइंट को रखकर आपके साथ रखना। हे भाई, ये बहन, तू ये चीज से तू परमेश्वर से प्रेम से दूर हो रहा है, ये स्वभाव से परमेश्वर के प्रेम से दूर हो रहा है, ये चाल चलन से परमेश्वर की प्रेम से दूर हो रहा है, या बाहर की ताकत, स्वर्गीय ताकत, दुनिया की ताकत, आसमान की ताकत, कोई भी मसीही प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। ये पत्रोस की भाषा है, पौलुस की हालेलुया समर्पण है, भाषा है उसकी। हम उसके हिम्मत के साथ बोल सकते हो, नहीं तो हालेलुया मन फिराव की अवस्था में आए, क्योंकि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है, हालेलुया पहला सा प्रेम। दूसरा है आपस में प्रेम करना, यह नई आज्ञा है।
धन्यवाद हो। हमने मत्ती यूहन्ना 13 का 34 पढ़े हैं, 34-35, 15 का 12-13 पढ़े हैं। हालेलुया, आपस में प्रेम करो। धन्यवाद हो। हालेलुया, बहुत से वचन हैं। पहला यूहन्ना 3 का 11 पढ़िएगा। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया, 27 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 4 का 8 पढ़ो। सब में श्रेष्ठ बात ये है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया, वही पहला बना 3 का 14 से पढ़ो, 14 से 18 तक। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने वाला भाइयों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में रहता। आप अपने आप को परख लेना क्या करना है। पहला पत्रोस 1 का 22 पढ़िएगा, 22 और 23। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, हालेलुया, निष्कपट प्रेम आपस में। दूसरा पत्रोस 1 का 7 पढ़िएगा, सब बातों में ऊपर प्रेम। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हालेलुया, भाईचारे के प्रीति पर ये मसीही प्रेम बढ़ाते जाना है। बहुत से हैं, धन्यवाद हो। पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए हालेलुया, गलाती 5 का 13-14 पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पहला थिस्सलुनी 4 का 9। तो भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। इब्रानी 13 का 1। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। पहला यूहन्ना 4 का 20। आयत की कमी से आपस में प्रेम रखना, हालेलुया, नहीं छोड़ना। इसलिए बहुत है, 2-4 ऐसे दे रहा हूं। 4 का 20 पढ़ो। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, उसका 4 का 7 से 12 भी पढ़ लेना, अभी नहीं, समय नहीं है। मतलब आपस में प्रेम रखना। तुम आपस में प्रेम रखोगे तो जानोगे तुम मेरे चेले हो, नहीं तो मेरे चेले नहीं है, मेरे पीछे चलने वाला नहीं है। पहला पॉइंट पहला सा प्रेम। दूसरा पॉइंट है आपस का प्रेम, ये आपने परखना है। तीसरा पॉइंट है हालेलुया, उसकी आज्ञा। मैं उसकी आज्ञा का पालन करता है या नहीं। आज्ञा वही है हालेलुया, जो पालन करेगा तो बचाओ, नहीं तो फंस जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्योंकि अधिकार व्यक्ति ये कहता है हालेलुया। बहुत से पहला यूहन्ना 3 का 21 पढ़िएगा। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। 24 तक। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञाओं को मानकर जो चलेगा, काम करेगा, जो कुछ, इसलिए हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज्ञा का पालन करना है। धन्यवाद। बहुत से आयत है हालेलुया, बोलने का समय नहीं है, इसलिए दूसरा यूहन्ना उसका 1 का 5 पढ़िएगा। एक ही अध्याय है, उसका 5 पढ़िएगा। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखें। और चौथा पॉइंट है ये प्रेम बढ़ना। जितना आज है उससे बढ़कर कल होना चाहिए, नहीं तो हम प्रेम की रीति पर नहीं चलता। बढ़ना है। दूसरा पत्रोस 1 का 7 पढ़िएगा। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाना है। ये सारे चीज, विश्वास बढ़ाना है हालेलुया, और समझ बढ़ाना है, सद्गुण बढ़ाना है। ऐसे एक एक चीज उधर जितना पॉइंट बताए हैं 5 से लेकर सब कुछ बढ़ाते जाना है हालेलुया। पहला थिस्सलुनी 3 का 12 पढ़िएगा।
और प्रभु ऐसा करे हाँ। कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं हाँ। वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और बेड़े हालेलुया। फिलिप्पी 1:9 पढ़िएगा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ हाँ। कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए और भी बढ़ता जाए। रोज रोज बढ़ना है। हालेलुया। भूलना नहीं। पहला सा प्रेम पहला पॉइंट है। आपस में प्रेम दूसरा पॉइंट है। हालेलुया। वो आज्ञा है उसकी पालन करता है नहीं, तीसरा पॉइंट है। और ये पांचवा पॉइंट है, ये बढ़ते जाना है। एक और हालेलुया, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये पढ़ लेना, ये क्या होना है? उमंडना, भरना है, उमंडना है। वही 3:12 एक और बार पढ़िएगा। पहला तसलोनी। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। वो उन्नति करता जाए। कितना तक उन्नति होगा? आपका प्रेम कितना तक उन्नति का उसका मापदंड थोड़ा बताए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, प्राण देने का। प्राण देने का हमें पड़े हैं, क्योंकि हालेलुया वो पहला यूहन्ना 3:16 उसके साथ यूहन्ना 3:16 हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। गलाती 5:6। अब उसको बाकी पढ़ो उधर। 3:16 यूहन्ना। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया, इससे बड़ा कोई प्रेम किसी का नहीं। धन्यवाद हो। भाइयों के लिए प्राण देना, वो यह शायद 15:13 में भी है। मित्रों के लिए प्राण देना, यूहन्ना 15:13 है। मित्रों के लिए प्राण देना, भाइयों के लिए प्राण देना। यीशु मसीह बैरियों के लिए प्राण दिया था। धन्यवाद हो। और पढ़िएगा गलाती 5:6 पढ़िएगा। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। कोलोसी 3:14 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। जो इन सब के ऊपर, ये क्या क्या चीज है आप पढ़ लेना घर में। कोलोसी 3:12 शुरुआत से लेके 12 से पढ़ो एक बार। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्धता को प्राप्त करना है तो कटिबंध क्या होना चाहिए? मसीही प्रेम। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखो जरा कालवरी पर, क्रूस पर ये कौन मुआ, मेरे लिए यीशु लहू बहाया, उद्धार भी। इसलिए अपने मन से बोल, हे मेरे मन, ये बता मुझको ऐसा कौन है जीवन देने का प्रेम। धन्यवाद हो। हमारा प्रेम इससे बड़ा किसी का भी नहीं, दूसरों के लिए प्राण देना। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये 5 पॉइंट अपना मन में रखना प्रेम के विषय में। पहला सा प्रेम। धन्यवाद हो। आपस में प्रेम, परमेश्वर की आज्ञा है ये प्रेम बढ़ना चाहिए, प्रेम उमंडना चाहिए, यानी यह उन्नति पर पहुंचना चाहिए। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना